बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा ते दूसरा रुकू युरीदुल्लाहु चंद है अल्लाह जो युबय्यिना कि खोल के बयान कर दे लाकुम तुहाडे वास्ते व यहदियाकुम तुहानू चलाए ने तुहानू हुक्म दिते ना वो खोल के साफ साफ तुहानू दसदे अपने अहकाम दे बारे कि ए अहकाम ने इन्हां ते अमल करना व यहदियाकुम और चलाए तुहानू सुनन लजीना कामयाब लोगों दियां राहां ते मिन कबलिकुम जेड़े तुहाडे तो पहले। सुनन का मतलब सुन्नत, सुन्नत दी जमा सुनन यानी तरीके, सुन्नत तरीका हुंदा, सुनन तरीके यानी उन्हां लोकां दे तरीके ते उन्हां दियां राहां ते चलाए मिन कबलिकुम जेड़े तुहाडे तो पहले। व यतूबा अलैकुम, यतूबा दा मतलब होंदा तवज्जो करना, इंसान वास्ते इस्तेमाल होंदा ते इसदा मतलब होंदा तौबा करना। अल्लाह ताला दी ज़ात वास्ते इस्तेमाल होंदा ते इसदा मतलब है अल्लाह ताला तुहाडे ते तवज्जो फरमाए, अपनी रहमत दी नज़र एक करम फरमाए। वल्लाहु और अल्लाह ताला अलीमुन जानने वाला है, हकीम और बड़ा दना है। यानी अल्लाह ताला ने जेड़े अहकाम तुहानू दिते न, जो भी तुहाडे ते फर्ज किया गया या तुहानू हुक्म दिता गया ते वो इसां दे अहकाम ने जिन्हां ते तुसीं अमल ना कर। अल्लाह ताला तुहाडियां सारियां ज़रूरतां नू भी जानदा, हर चीज़ नू जानदा है, वो जानने वाला है। उसदे मुताबिक ही अल्लाह ताला ने तुहानू अहकाम अता कीते न। वल्लाहु और अल्लाह ताला युरीदु चाहंदा है अन यतूबा अपनी रहमत नाल तवज्जो करे अलैकुम तुहाडे ते युरीदुल लज़ीना और चाहंदे लोग यत्तबिऊन शहवाती वो लोग जेड़े पैरवी करदे न अपनी ख्वाहिशां दी। यानी अल्लाह ताला फरमांदे अल्लाह के चाहंदा, अल्लाह चाहंदा अपनी रहमत दी तवज्जो फरमाए और अपनी रहमत तुहाडे ते नाज़िल करे। लोग जेड़े अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं, जरूरी नहीं कि काफर ही होन, मुसलमान भी दुनियादारी आल ज़्यादा लगाव रखते हैं, दुनिया दे होकर रह गए जेड़े अज साढ़े माशरे च नां दा इस्लाम रह गया, अमल कोई नहीं रहा। हन तमीलू कि तुसीं हक तू तमीलू मैलन अजीमा बिल्कुल ही मोड़ लैन तुहानू, यानी तुहानू भी दीन तो ला के दुनियादारी लै जाने जेड़े काफर ते अगे चाहते हैं कि तुहानू हक तो दूर कर दें। अल्लाह ताला रहमत नाज़िल करना चाहता है तुहाडे ते, लेकिन जेड़े नफ्स की पैरवी करने वाले लोग हैं, जेड़े दुनियादार हैं, जेड़े सिर्फ दुनिया वास्ते जिंदे वो चाहते हैं कि तुहानू हक तो मोड़ के ना ते इस पासे फेर दे, इस दुनियादारी वाले। युरीदुल्लाहु अल्लाह चाहता है अन युहफ्फिफा कि हल्का करे अनकुम तुहाडे तो पाबंदियां दा बोझ। अल्लाह ताला नहीं चाहता कि तुहाडे ते सख्ती करे या पाबंदियां लाए, बल्कि अल्लाह ताला तुहाडे तो इन्हां पाबंदियां दा बोझ हल्का करना चाहता है। खुलिकल इंसान अल्लाह ताला तुहाडे सारियां कमजोरियां तो वाकिफ है, अपनी सलाहियतां नूं भी अल्लाह दी ज़ात खूब जानदी है। अल्लाह ने कोई भी हुक्म तुहाडे ते ऐसा नहीं रखा, इतनी सख्ती नहीं की, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुहानू पैदा किया, तुहाडियां सलाहियतां नूं जानदी है, कमजोरियां नूं जानदी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वालियो ला ना ताकुलू खाओ ना खाओ अमवालकुम अपने माल बैनकुम आपस विच बिल बातिली नाजायज़ तरीके नाल। अल्लाह फरमांदे कि एक दूसरे दा माल आपस विच नाजायज़ तरीके नाल ना खाओ, मतलब किसी दा चोरी ना कर लो, किसी दा हड़प ना कर लो, किसी ने जायदाद विच हिस्सा ना दे के उहदा हक मार लो। जिस बंदे दी जिम्मेदारी तुहाडे ते है तुसीं वो जिम्मेदारी ना पूरी करो। चोरी करके, डाका मार के, रिश्वत दे के, जुआ खेड के, किसी भी नाजायज़ तरीके नाल जेड़ा तुसीं किसी दा माल ना खाओ। इल्ला अन तकूना स्वाइस तू के होवे तिजारतन तिजारत अन तरादिम मिनकुम तुहाडी बाहमी रज़ामंदी नाल। वला तक़तुलू ना हलाक करो अनफुसकुम अपने आप नूं, यानी अल्लाह ताला फरमांदे हराम माल खा के अपने आप नूं हलाकत विच ना पाओ। अगर तिजारत है और लैन देना तुहाडा आपस विच कारोबार है ते जायज़ तरीके नाल रज़ामंदी नाल ते उहदे विच कोई हरज नहीं। आपस विच तजारत तुसीं करदे हो, तजारत विच किसी दी सादा लोई या मजबूरी दा फ़ायदा नहीं उठांदे। किसी नूं कोई मजबूरी है, कोई ਉਹਦੀ मजबूरी का फायदा नहीं उठाता या कोई सादा धोखा दे के ना अपना हिस्सा ज़्यादा नहीं हासिल कर लैंदा, उस तरह की तजारत ना होवे। ऐसे बाहमी रजामंदी नाल जिहड़ी तजारत है लैन देन है तुसीं नफा हासिल कर सकदे हो, तुहाडे वास्ते हलाल है। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला कानकुम रहीमा तुहाडे नाल बहुत ही मेहरबानी करने वाला है। अल्लाह बहुत मेहरबान है, अल्लाह ताला दी ज़ात तुहाडे ते कोई भी सख्ती नहीं करते, अल्लाह मेहरबान है। वमन यफ़अल और जिहड़ा शख्स करेगा ज़ालिका इस तरह उद्वान सरकशी व जुल्मन जुल्म ना वसौफा तैसे उन्होंने जल्दी नुसली ही डाल देंगे नारा अग विच। यानी अल्लाह फरमाते हैं कि जेड़ा क्योंकि अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा जोर दिता है कसबे हलाल हाल कमाई ते जितना कुरान पाक ने जोर दिता है वो बयान करने का मोहताज नहीं है, और ऐसे मौक़ों पर अल्लाह ताला ने ऐसे अंदाज में बयान किया कितना असर होंदा है ते इस हकीकत नूं वाज़े कर दिता है। चाहे माल तुहाडा अपने मुसलमान दा या गैर मुस्लिम दा या काफर दा किसी दा भी है, तुसीं नजायज़ तरीके नाल उसनूं
नहीं खा सकते। खोल के बयान करने तो बाद भी अगर कोई बंदा इस तरह का काम करता है, जुल्म और ज़्यादती और सरकशी करता है, तो असी फिर अग विच पाएंगे। वकाना ज़ालिका, और ये अल्लाही अल्लाह ताला ते यसीरा, बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है, यानी अल्लाह वास्ते कोई मुश्किल। इन तजतनिबू, अगर तुसी बचते रहो, इज्तनाब करो कबाइरा, वड्डे वड्डे गुनाह मां तुन हौना, जिन्ना तो तुहानू रोकिया गया, अनहू सी उसनू, मतलब है कि जड़ा भी बंदा नोकफिर, यानी जड़िया वड्डिया कमां तो रोकिया गया उन्हां तो तुसी रुक जाते हो, तो नोकफिर असी मैव कर देंगे, मिटा देंगे, खत्म कर देंगे, अनकुम नामा माल विचों सही आतिम तुहाड़ियां बुराइयां, नुद हिल को असी दाखिल करांगे, मुद हलन करीमा, तुहानू इज्जत वाली जगह दे। अल्लाह ताला फरमांदे ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ यानी कबीरा गुनाह ना, अगर तुसी उन्हां तो बचते रहो, छोटे छोटे ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ गुनाह हो जाते तो अल्लाह ताला उन्होंने माफ़ कर देंगे, बल्कि ਤੁਹਾਡੇ नामा माल विचों ही मिटा देंगे, ख़त्म कर देंगे। गुनाह कबीरा और तकफीर सय्यात का क्या मतलब है, जिन मिटाने का क्या मतलब, जनाब का मतलब किसी भी ऐसे काम नू कि जिहदे असबाब भी मौजूद होण, हर चीज़ तुसी कर भी सकते हो सारा कुछ, लेकिन अपने इरादे और मर्जी नाल तुसी ना उस चीज़ नू करो, उसदे तो इज्तनाब करो। एक तरह बंदा कर ही नहीं सकता, उसकी ताकत ही नहीं। इज्तनाब का मतलब है कि तुसी कर भी सकते हो, असबाब भी मौजूद हैं, हर चीज़ तुहाडे कोल, टाइम वक्त सब कुछ है, लेकिन इज्तनाब करदे यानी वो फिर अपनी मर्जी नाल नहीं हो करते, यानी रब ते डर तू और तुसी नहीं हो करते। तो गुनाह कबीरा कई अकवाल पेश किए गए उलमा की तरफों, लेकिन सब तो अच्छा जड़ा ना अल्लामा बेज़ावी दा, हर वो फेल, हर वो काम जिसके वास्ते इशारे होंगे जो अल्लाह ताला की ज़ात शरीयत मुकर्रर करने, कोई हद मुकर्रर की है, यानी अल्लाह ताला ने कोई हद मुकर्रर की है, यानी वो वास्ते कोई सज़ा है या वो अजाब की धमकी दी गई है, यानी या तो हद मुकर्रर है यानी सज़ा है, या फिर वो अजाब की धमकी है, वो गुनाह कबीरा। हर वो काम जिहदे सज़ा दुनिया में या फिर आखरत में सज़ा है, यानी अजाब की धमकी है, वो गुनाह कबीरा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई अमलों में जो गुनाह कबीरा शुमार किया। सब तो पहले अल्लाह नाल शरीक ठहराना गुनाह कबीरा, कत्ल करना किसी भी गुनाह कबीरा, पाक दामन औरत पाकबाज औरत बुहतान लाना बदकारी का गुनाह कबीरा, यतीम का माल खाना गुनाह कबीरा, जना करना यानी बदकारी करना, निकाह तो बगैर मियाँ बीवी वाले ताल्लुकात कायम करना गुनाह कबीरा, मैदाने जहातु फरार यानी लड़ाई के दौरान तुसीं जिहड़ा वो जंग में नस जाओ, ये भी गुनाह कबीरा। वारदैन की नाफरमानी गुनाह कबीरा। ये जिहड़े ना ये जरूरी नहीं कि यही ने, हर वो काम जिन्हें इस तो इलावा भी जिहड़े हदीस में जिक्र किए गए गुनाह कबीरा। तकफीर सय्यात यानी हटा देना ना बुराइयां नू, उसका क्या मतलब है? आम मुफस्सरीन ने तो यही आख्या कफिर उसका मतलब है मिटा देना, बख्श देना, लेकिन जिहड़े इमाम गज़ाली ना फरमांदे कि जिस वेले इंसान गुनाह करता है ना तो इसकी जी पाकीज़ा मासूम फितरत मुतासर होंदी है और यानी वो असर पैंदा है, और आस्ता आस्ता नफरत है ना गुनाहां नाल जिहड़ा मुहब्बत में तब्दील हो जाती है। कोई भी शख्स गुनाहां तो बचने का इरादा कर लैंदा, पुख्ता इरादा कर लैंदा और सारियां आसानियां के बावजूद अपने दामन को बचाने की कोशिश करता है, तो इस कशमकश में वो जिहड़ा जंग लगे आंदा गुनाह का वो दूर हो जाता है, और इसकी जी तबीयत जी पहले वाली खोई तबीयत और सेहत वापस आ जाती है, फिर दोबारा गुनाहां तो नफरत होने लग पैंदी है ना, इस हालत में आदत। लेकिन जिहड़ा आम कौल है इत्थे असीं अगर बयान करांगे तो उसका यही होगा कि अल्लाह ताला तुहाडे नामा माल विच तुहाड़ियां बुराइयां नूं मिटा देंदे या बख्श देंदे, खत्म कर देंदे। ला ततमन्नो, अल्लाह फरमांदे ना आरजू करो इस चीज़ दी, अल्लाह जिहड़ी अल्लाह ने बुजुर्गी दित्ती है भी किसी होर नूं बाद बाद तुहाडे ते ऊपर किसी होर नूं, यानी किसी नूं अगर अल्लाह ताला ने इलम दित्ते, किसी नूं अल्लाह ताला ने अगर ओहदा दित्ते या किसी नूं अल्लाह ताला ने खूबसूरती, फिर उन्हां चीज़ां दे ना तमन्ना ना करो, तुसीं हसद ना करो, आखो ना कि भाई मनु भी ओही लब्बे या ਉਹਦੇ ਕੋਲ छिन जाए तो मनु लगे। अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है, अल्लाह ने जिस तरह किसी का दर्जा रखे ना उसी तरह वो जिम्मेदारी भी पाई है, जिसका दर्जा ज़्यादा उसकी जिम्मेदारी और आजमाइश भी ज़्यादा। लिर रिजाली मर्दां वास्ते नसीब हिस्सा मकतसबू जो उन्होंने कमाया, यानी जो कमाते मजदूरी कर दें, जो भी कारोबार कर दें जो कमाते या फिर जो नेकी का अमल कर दें, कोई भी गुनाह कर दें, उन्होंने वास्ते हिस्सा है, जो कुछ करनगे वो पाएंगे, मकतसबू जो भी कमाएंगे, वलिनिसाई और औरतों वास्ते हिस्सा मकतसबना जो उन्होंने कमाया। ये कमाई यानी दुनियादारी की कमाई भी हो सकती है, मजदूरी भी हो सकती है, यानी औरत वास्ते भी अगर वो काम करती है और पैसे लैंदी है तो उदा हक है, वो उदा हिस्सा है, कोई उहदे कोल जबरदस्ती नहीं लै सकता। मर्द के हिस्से तो फिर औरत का हिस्सा है ना, क्योंकि मर्द जिम्मेदार है औरत, लेकिन औरत जिम्मेदार नहीं है, इस वजह से उसकी मर्जी हो दे, नहीं मर्जी तो ना दे, अगर वो कमाई कर रही है
तो ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਆਖਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇਕੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਵਸ ਅਲੁல்லாhi ਮੰਗਦੇ ਰਵਿਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲੋਂ ਮਿਨ ਫਜ਼ਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੁਦ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦਾ ਫਜ਼ਲ ਮੰਗਦੇ ਰਵਿਆ ਕਰੋ ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਾਨਾ ਬਿकुल्ली शैइन अलीमा हर चीज़ ਨੂੰ खूब जानने वाली कुल्लिन जअलना और हर एक वास्ते अल्लाह ने बना देते हैं हर एक वास्ते अल्लाह ने बना देते हैं मवाली या वारस मिम्मा तारकल वालिदानी इस माल विचों जड़े भी माँ बाप छोड़ जान वल अकरबून और करीबी रिश्तेदार वल्लाजीना और जिन्हां नाल अकादत ईमान को बंध चुकिया तुहाडा अहद पैमान हो चुकिया कोई मुआहिदा हो चुकिया फातू हम ते दिओ उन्हां नूं नसीबा उन्हां दा हिस्सा इन्ना अल्लाह बेशक अल्लाह ताला अला कुल्ली शैइन शहीद हर चीज़ का मुशाहिदा फरमाने वाला यानी पहले जमाने च होंदा सी ना कि जेड़ा कोई मूँह बोला बेटा है ना उन्हें जेड़ा विरासत हिस्सेदार बना दिता जाता है अल्लाह ताला फरमांदे ने किस वास्ते विरासत है जेड़े तुहाडे सक्के बच्चे ने ते ओह सिर्फ वारस है मूँह बेले बेटे जेड़े ने ओह तुहाडे वारस नहीं है तुसीं किसी ने मुआहिदा कीते है तो फिर उन्होंने दे मुआहिदे के मुताबिक उन्होंने जड़ा हिस्सा जड़ा बनता है वो दिओ अल्लाह ताला सानू सही समझ अता फरमाए और अमल की तौफीक अता फरमाए वमा अलैना इल्ला अल बलाग फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम